तुम तो इकरार को मुकम्मल उसके खिलाफ कर चुकी थी। वो रूबी की शक्ल तक नहीं देखना चाह रहा था, मुझसे आके लड़ता था। और फवाद, उस पर तो इकरार ने तुम्हारी वजह से हमला करा दिया। रुखसार, तुम किस किस बात की माफी मांगोगी? आपका दिल तो मान रहा है ना, आपको लगा ना कि वो बदल चुकी है। हाँ रूबी, लग तो ऐसे रहा है, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मैं नहीं रोकूंगी। अगर इस रिश्ते को बरकरार रखना है तो उसे ले आओ, वरना जिद करके टूटना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। अब मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है। रूबी की वापसी के बाद मैं देखती हूँ इकरार कैसे मुझसे अलैदगी का रास्ता इख्तियार करेगा। उसका सारा गुस्सा ऐसी उलझन में बदल दूंगी जो कभी सुलझ ही नहीं पाएगी। इकरार, तुमने कितनी देर लगा दी? हम कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। राबिया, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे बीच ये तय नहीं हुआ था। इकरार, मेरी रुखसार से बात हुई, उससे अपने किए पे पशेमानी है। वैसे भी जब कोई अपनी गलती मान ले तो उसे एक चांस और देना चाहिए। और फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन तो है ना, तुम रूबी को लेकर अपने दूसरे घर में रह सकते हो। राबिया, शायद तुम दोनों मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो। रुखसार की तरफ से मामला जिस सतह पर पहुंच चुके हैं, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। ना वो पशेमान है, ना उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। रूबी गलती कर रही है, लेकिन तुम तो समझदार हो। और मौका उसे दिया जाता है जिसे यह एहसास हो कि उसने जो किया वो गलत है और उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी है। हालांकि जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, स्क्रीन की दूसरी तरफ कुछ और है। इकरार, तुम हर वक्त क्यों गुस्से में रहते हो? और अगर तुम्हें कोई समझाए भी तो तुम फिर भी गुस्से में रहते हो। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे इस हाल पे पहुंचा दिया तुम लोगों ने। इकरार, अपनी जिंदगी को नॉर्मल करो, कुछ गुस्सा कम करो ताकि कुछ सोचने के काबिल बन जाओ। और प्लीज, मैंने रूबी को कह दिया और तुम इसे ले जाओ और अपने मामलात को ठंडे दिमाग से निपटाने की कोशिश करो, ना कि जज्बाती बन के। वैसे मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। मेरा रब तुम लोगों को एक खुशगवार जिंदगी दे। और तुम दोनों को तमाम वसवसों से निकाले।
वेलकम वेलकम रूबी, तुम इस घर में वापस आई, ये हमारी खुशकिस्मती है। तुम्हारा रूम मैंने तैयार करवा दिया है। इकरार, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। रूबी इस घर में वापस आ गई। छोड़ो उसे, हम दोनों हंसी खुशी रह लेंगे। अगर ये ऐसे ही मुंह फुला के घूमता रहा तो हम कब तक इसे ऐसे खुशबूता देखते रहेंगे। कोई बात नहीं, उसे हम थोड़ी सी लड़ाई करके दिखा देंगे, शायद वो खुश हो जाए। वैसे मुझे तो लगता है कि ये हमें सास की कमी महसूस नहीं होने देगा। खैर छोड़ो, डिनर करते हैं। क्या? हेलो हेलो। हेलो राबिया सिस, कैसी हैं आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। रूबी, तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी रात सो ना सकी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। पता है रूबी, ऐसा लग रहा था जिससे मैंने अपनी सबसे प्यारी बहन को रुखसत किया और इस घर में सन्नाटा ही सन्नाटा। मैं यहाँ अकेले बैठ के तुम्हारी याद में बस आंसू ही बहा रही थी। आप आंसू क्यों बहाती हैं राबिया सिस? आप भी शादी कर लें। देखिए बेचारा फवाद कब से शादी के इंतजार में आपको मासूम बच्चे की तरह देखता रहता है। कुछ भी बोल लेती हूँ बेशर्म, और वो कोई बच्चा नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे कॉल की और पूरे 2 घंटे बात किए। अच्छा, तो मेरे जाने का ही इंतजार था ताकि शादी का प्लान डिस्कस हो सके। फिर तो ये आप दोनों की मिली भगत हुई ना? कोई शादी का प्लान डिस्कस नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी बातें हो रही थी। और फिर शायद उसे मेरा भी ख्याल था तो वो बातें करता रहा। वैसे मेरा नाम ना उसने ऐसे ही ले लिया, वरना आपके अलावा ना उसको कुछ भी नजर नहीं आता। बस अब तो जल्दी से शादी के कार्ड छपवा लें। शर्म कर लो कुछ रूबी। मैं कहाँ, दुल्हन बनके तो शर्माएंगी आप। मैं फोन बंद कर रही हूँ, बस बाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी दुल्हन तो तुम्हारा ऊपर वेट कर रही है। ये ना हैप्पी नाइस और गुड बनने का ड्रामा बंद करो। इकरार, तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमसे बात भी की जाए। तुम्हें खुशी नहीं है कि हम दोनों कितने खुश रह रहे हैं? ओ प्लीज बस करो। और मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि अब कोई उल्टा सीधा ऐसा प्लान नहीं बनाओगी जिससे रूबी को कोई नुकसान पहुंचे। तौबा तौबा तौबा। इकरार, तुम हसद कर रहे हो। मुसलसल बदगुमानी के साथ काम ले रहे हो। आज तुम रूबी के साथ वक्त गुजारो और ये सोचो कि तुमने मेरे बारे में जितना भी अंदाजा लगाया था वो सब गलत लगाया था। तुम्हारी जिंदगी में रूबी को वापस लाई मैं, ये मत भूलना। खैर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अब ऊपर जाओ और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारो। और हाँ, उसे चली कटी मत सुनाना जैसे मुझे सुनाते हो।
राबिया जी, रूबी के जाने के बाद तो आपके चेहरे की रौनक ही चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरा चेहरा देखकर अपने चेहरे की रौनक बहाल कर लें। आ गए मेरा दिल जलाने के लिए। पूरी रात सुकून नहीं मिला मुझसे बातें करके। अरे मेरा तो दिल करता है कि मैं रात भर आपसे बातें करता रहूं, लेकिन आपका मूड भी तो देखना पड़ता है। ये तो सब मुझे मूडी क्यों समझते हैं? आप राइटर है ना, तो राइटर तो चलते ही मूड पर है। उन्हें हर वक्त अपना मूड बनाए रखना होता है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई नई कहानी, नया किरदार या नया किस्सा बनाने का मौका मिले। लेकिन आजकल तो मैं बहुत कम लिख रही हूँ। तो फिर मुझे देखकर मूड बना लेती होंगी। ये तो है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जो कहानी बन भी रही होती है ना, वो बनना बंद हो जाती है। अच्छा, तो अगर शादी हो गई तो फिर तो भैया आपको सारी कहानियों को गुड बाय कहना पड़ेगा। एक तो सबको मेरी शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे आपकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, अलबत्ता आपके साथ शादी करने में दिलचस्पी है। तुम्हारा घर में आना जाना बंद करना पड़ेगा, बदतमीज। तो करके देख लें, रह नहीं पाएंगी आप, अगले ही दिन फोन करके बुला लेंगे मुझे। अब इतनी भी अहम नहीं हो मेरे लिए। अच्छा, तो फिर जा रहा हूं मैं। अब अगर आप फोन करके भी बुलाएंगे ना, नहीं आना मैंने, याद रखिएगा। मेरे भाई, हेलो जी अकबर साहब, कल तक मुझे किसी भी हाल में घर की चाबियां मिल जानी चाहिए। मुझे अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना है। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? पहले ही 2-3 दिन जाया करवा चुके हैं आप। नहीं नहीं, मुझे नहीं, प्लीज आप मेरी बात सुने। किसी भी हाल में कल तक चाबियां मिल जानी चाहिए। थैंक यू। रूबी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। देखो रूबी, तुम मुझसे जिद करके यहाँ आ तो गई हो, लेकिन अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। इकरार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं खुश हूँ यहाँ आकर। रूबी, ये खुशी आर्जी है, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। इकरार, तुमने देख लिया ना रुखसार को, वो मेरे आने पे कितना खुश है। और अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ है तो निकाल दो। हम साथ रहेंगे, एक अच्छी लाइफ गुजारने का क्यों नहीं सोचते तुम? बिल्कुल यही बात है कि तुम और रुखसार एक छत के नीचे नहीं रह सकती। रूबी, रुखसार जो तुम्हारे बारे में सोचती है वो बहुत खौफनाक है। तो अपनी सादगी में खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा लो। प्लीज इकरार, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, मैं जज्बाती नहीं हो रहा। वो जो हमने अलग घर लिया था ना, वो कल हमारे हवाले हो जाएगा। उसकी मुकम्मल रेनोवेशन हो चुकी है। वो घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम रुखसार की बातों में आ गई हो। इकरार, तुम चाहते क्या हो? मैं अपने करियर पे ध्यान ना दूं क्या? और जब से मैं आई हूं तुम एक ही बात मुसलसल किए जा रहे हो, गुस्सा किए जा रहे हो। अब तो मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ यहाँ। देखो, मुझे इस घर में रुखसार के साथ रहना है और अपने करियर पे फोकस करना है। मेरी तरफ से बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म? रूबी, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, कम से कम मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। क्या मेरी ज़ात इतनी बुरी है कि तुम मुझे छोड़कर उस रुखसार को फेवर कर रही हो? उसका रवैया तुम्हारे सामने है
और तुम्हारा रवैया मैं देख रही हूँ। और जितना तुम्हें गुस्सा आता है ना, तुम मारपीट भी कर सकते हो। क्या मैं तुम्हें मारूंगा? खुदा के लिए रूबी समझो कुछ, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। देखा देखा, फिर से तुम मुझे दबा रहे हो ना। नहीं ठीक है, मैं नहीं दबा रहा तुम्हें। तुम मेरी बीवी हो यार। इकरार, मैंने बहुत गलत किया जब मैं तुम्हारे साथ आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे तो क्यों आई? मैं कौन सा तुम्हें यहाँ बुलाना चाह रहा था? मैं क्यों वापस आई? शायद मैंने गलती कर ली। मुझे रुखसार से बात करनी चाहिए थी। वो इकरार बस समझा सकती है। मैं जिस मुश्किल से बचना चाह रहा था उसी में फंस गया हूं। क्या सोचा था और क्या हो गया? राबिया को फोन करके देखता हूं, शायद वो रूबी को समझाए। हेलो। हेलो, हाँ राबिया, यार यार प्लीज तुम रूबी को समझाओ। क्या समझाना है? क्या हुआ है उसे? राबिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाह रहा था और तुम भी वही चाह रही थी। इकरार, तुम एक ही मसले को लेकर क्यों हठधर्मी कर रहे हो? मैं हठधर्मी कर रहा हूँ? राबिया, तुम्हें पता है मैंने अलग घर का इंतजाम किया है रूबी के लिए। तुम्हें पता है कितना खर्च हुआ है मेरा उसमें? ऊपर से रूबी बेतुकी जिद कर रही है कि वो रुखसार के साथ रहेगी। इकरार, अगर रूबी ने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। उसने ये फैसला मेरे मशवरे के बाद किया। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि तुम दोनों को खुश रखो। अब तो दोनों हंसी खुशी साथ रहना चाह रही हैं। तो बस सुन लो, ये मेरी मर्जी के खिलाफ है, और अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तुम लोग जाओगे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं राबिया। और अब रूबी को मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या है तुम्हारी मर्जी? वही जो हर शौहर की होती है अपनी बीवी के लिए। अपने शौहर का कहना माने कि वो जो चाहे वो करे। मतलब वो तुम्हारी गुलाम बन के रहे। क्या हो गया इकरार तुम्हें? क्या हो गया तुम्हारी सोच को? जब रूबी तुमसे दूर होती है तो तुम उसकी मिन्नतें करते हो, और जब वो तुम्हारे पास है, नजदीक आ गई है, तो तुम अपनी मनमानी करके उस पर दबाव डाल रहे हो। तुम इस काबिल ही नहीं हो इकरार कि रूबी तुम्हारे साथ रहे। ठीक है राबिया, फिर रूबी इस लायक ही नहीं है कि वो मेरे साथ उस घर में रहे। तो फिर लेके क्यों गए थे? साफ इनकार कर देते। किया था इनकार मैंने, लेकिन तुम लोगों ने बेतुकी जिद पकड़ी हुई थी, और वो मेरे साथ थोड़ी ना आई है, वो तो रुखसार के साथ आई है अपने कैरियर के लिए। इकरार, मेरे सर का दर्द मत बनो। मैं बुलाती हूँ फवाद को और भेजती हूँ उसे तुम्हारे पास। तुम रूबी को भेज दो उसके साथ।